Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 15.2. बेटा जल्दी से पेज नंबर 405 ओपन कर लिएगा. But before going to start this exercise, let's discuss this question, which is very important for the exams. तो क्वेश्चन आपके पास लिखा है बेटा, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री. तो 15.2 आज की क्लास में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज, लेकिन 15.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की. 15.1 एक्सरसाइज जहाँ पे जिस पेज पे बेटा एंड हो रही है, उसी क्वेश्चन के नीचे अगर आप देखें तो वहाँ आपके पास जो है वो एक डेरिवेशन जो है 45 डिग्री एंगल की जो है वो हुई हुई है. उसके अंदर आपने जो है वो वहाँ पे जो है वो रेशोज कैलकुलेट किए हुए हैं. ठीक है, 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की, कोसेक की, सेक की और आपके पास कॉट की वैल्यूज़ हैं. तो पेपर में बेटा ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी दफ़ा आया है और काफ़ी दफ़ा जो है वो आ चुका है, और इस दफ़ा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के जो रेशोज़ हैं वो आप कैलकुलेट करें. ठीक है, अब वो आपने कैलकुलेट कैसे करना है वो अभी हम चेक करेंगे. अभी हम करेंगे उसको सॉल्व, तब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमने करना है. ठीक है, और ये 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल हम कैलकुलेट करके उनका टेबल भी यहाँ पे हम बनाएंगे, वैल्यूज़ भी यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो टेबल है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, इनका टेबल भी बनाना आ जाए, और ताकि आपको वैल्यूज़ रटनी नहीं पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे ये टेबल बनता है. ठीक है, और ये वैल्यूज़ कैसे आपको याद रहेंगी एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स. ठीक है बेटा, तो इस 15.2 स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जो है एक 45 डिग्री के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे विद 30 डिग्री की, फिर 60 डिग्री. ठीक है, इसी तरह 3 एंगल जो हैं उनके रेशियोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं. सही भाई, और ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा. क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल मेजर 45 डिग्री. तो 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करें. इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन होगा, 30 डिग्री पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. फिर इसी तरह 60 डिग्री के भी लिए भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकता है. तो हम यहाँ पे वो पहले करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद बनाएंगे टेबल, फिर हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस करके फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो इस एक्सरसाइज पे आने के लिए हमें ये टेबल जो है वो पता होना चाहिए, और टेबल के लिए ये रेशोज जो हैं वो हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए. तो चलते हैं 45 डिग्री पे रेशोज कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल. तो लिख लेंगे कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, ये जिसको हम राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं. कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक कंसीडर कर लिया. कौन सा भाई? ABC विद राइट एंगल C. ठीक है भाई, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया जिसके अंदर हमारा जो राइट एंगल होगा वो होगा बेटा C. ठीक है, और उसके बाद इसको पूरा लिख लेते हैं विथ राइट एंगल C with the major angle B is 45, और उसमें हमने एक एंगल कंसीडर कर लिया 45. ठीक है, तो एक राइट एंगल हमने कंसीडर किया, राइट एंगल ट्राइंगल में से जो हमारा राइट एंगल होगा वो C होगा, और मेजर एंगल B जो एक एंगल गिवन है वो 45 डिग्री है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बेटा बना लेते हैं. तो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया. ठीक है बेटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में
आपके पास जो है 3 पॉइंट जिससे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक पॉइंट ए, बी और सी। और सी क्या बोला था, कौन सा हमारा राइट एंगल है, और मेजर एंगल बी 45 डिग्री है। तो मेजर एंगल बी आपके पास आ गया 45 डिग्री। ठीक है बेटा, मेजर एंगल बी 45 डिग्री। अब एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है आपको पता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो म्यूचुअली क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल होते हैं, और इन राइट एंगल ट्रायंगल और टू एक्यूट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो दो जो एक्यूट एंगल होंगे, एक अगर 45 तो दूसरा भी यहाँ पे बता दें। टोटल राइट एंगल ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है आपको पता है कितना होता है, 180। एक अगर आपके पास 90 है तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे उनका सम और 90 को मिला के टोटल 180 होना चाहिए। अगर एक 90 है तो बाकी दोनों एंगल्स जो होंगे वो होंगे 90 से छोटे। ठीक है, और उनका सम होना चाहिए कितना बेटा, 90। तो इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास दो एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है। ठीक है बेटा, तो एक्यूट एंगल में आपके पास एक मेजर एंगल बी गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल टू एक्यूट, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, या टू एक्यूट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दो एक्यूट एंगल्स जो है वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम जो है बेटा वो क्या हो, 90 हो। सही है, तो अब यहाँ पे आपको अगर मेजर एंगल बी गिवन है बेटा 45 डिग्री और मेजर एंगल ए फाइंड करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई मेजर एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, मेजर एंगल ए फाइंड करेंगे 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी। ठीक है, तो 90 डिग्री में से मेजर एंगल बी को माइनस कर देंगे तो मेजर एंगल ए हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं मेजर एंगल ए क्या आता है हमारे पास, 90 डिग्री माइनस 45। तो मेजर एंगल ए जो है ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 45। तो जैसे ही मेजर एंगल ए 45 आया तो इसका मतलब ये है कि मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी ये दोनों जो हैं वो किसके बराबर है, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल ए ये दोनों बेटा किसके बराबर हैं, 45 के। तो मेजर एंगल बी भी 45 है और मेजर एंगल ए भी आपके पास क्या आ गया, 45। तो बेटा जब दो एंगल्स 45 होते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल 45 के हों, ठीक है, तो बाकी इनकी दो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अब ए के जो सामने वाली साइड है, ए के जो सामने वाली साइड है ये क्या कहलाती है बेटा, स्मॉल ए। बी पॉइंट के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, स्मॉल बी। और सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, स्मॉल सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा मेजर एंगल ए इक्वल्स टू मेजर एंगल बी इक्वल्स टू मेजर 45 डिग्री, ठीक है, तो इसके नीचे आप चाहें तो वर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द मेजर of the two angle, if the measure of the two angles are same in a right angle triangle, then the side opposite to them are also same। ठीक है बेटा, अगर दो एंगल जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। ऑपोजिट साइड मतलब मेजर एंगल बी के ऑपोजिट साइड बी और मेजर एंगल ए ये भी 45 के सामने वाली साइड और 45 के सामने वाली साइड, ये दोनों साइड ए और बी दोनों एक दूसरे की क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो हमने लिखा कि मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी दोनों क्या है बेटा, 45 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट एज कि भाई ऑपोजिट साइड भी दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर। ऑपोजिट साइड मतलब बी सी और ए सी, ठीक है, मतलब मेजर साइड बी सी एंड मेजर साइड ए सी। ठीक है भाई, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, बराबर। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर साइड बी सी और मेजर साइड ए सी, ए बराबर है किसके बेटा, बी के। ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं कि भाई ए और बी बराबर है तो सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे सी, मतलब
अब राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको साइड्स भी पता होनी चाहिए कि भाई एक जैसे 3 साइड हैं, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के नाम होते हैं, ठीक है, कि भाई 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसी तरह कि भाई अब जब एक हाइपोटेन्यूस है और ये दोनों साइड, तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर है बी के, इसका मतलब बेटा अगर ये वाला एंगल कंसीडर करें तो आपने 15.1 में पढ़ा था, एंगल बताता है कि परपेंडिकुलर बेस कौन सी साइड्स हैं। तो इसका मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये दोनों साइड सेम है, तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर कोई भी साइड हो सकती है, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होंगी, सेम, ठीक है। मतलब ए और बी अगर दोनों बराबर हैं तो किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। मतलब ए बराबर अगर बी के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई बेस बराबर है किसके, परपेंडिकुलर के। जब बेस बराबर परपेंडिकुलर के तो बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, या इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, किसी को भी आप कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे आगे और यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूस, देखें पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करते हैं, जब आपको 3 साइड में से 2 साइड गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो। तो हमें यहाँ पे ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है ये फाइंड करने जा रहे हैं, सी फाइंड करने जा रहे हैं किसके बराबर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स सी का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर, बेस हमने ए कंसीडर कर लिया तो ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब बी हम कंसीडर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब हमने यहाँ पे बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बताएंगे कि भाई ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ए और बी यहाँ पे एक दूसरे के बराबर हैं। जब ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पे बी की जगह भी हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, ए, या ए की जगह पे हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा, बी। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या कंसीडर कर लिया, ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर बराबर है किसके, 2a स्क्वायर के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग दोनों साइड पे अगर हम रूट लें तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर पे भी बेटा रूट आ जाएगा, ठीक है, और 2a स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच जाएगा c, सही है। और ये 2 पे तो रूट रहेगा, बट जब ये रूट a स्क्वायर पे आएगा, ठीक है, दोनों पे अलग अलग रूट अप्लाई कर दें तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब c की वैल्यू आ जाएगी √2a। c की वैल्यू आ गई आपके पास √2a, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, c की वैल्यू है √2a, ठीक है बेटा, c की वैल्यू है √2a। जब c की वैल्यू आ गई, a और b दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो चलते हैं अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताए हैं कि भाई साइन जो है वो किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले, सबसे पहले कि साइन की, कि साइन 45 की वैल्यू, एंगल क्या है बेटा 45, साइन 45 की वैल्यू अगर आपको चाहिए
तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास b, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास b और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बेटा c। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की परपेंडिकुलर की जगह पे b, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे बेटा c, b अपॉन c। अब आपको पता है बेटा कि भाई b और a दोनों एक दूसरे के बराबर है, a और b एक दूसरे के बराबर हैं, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, b की जगह पे आ जाएगा a, और c की जगह पे क्या आ जाएगा, c की जो वैल्यू हमने निकाली है √2a। c की वैल्यू निकाली है √2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है बेटा, साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। आपने देखा किस तरह से हमने किया सॉल्व। जैसे हमने बोला कि भाई स्टार्टिंग में a और b दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है, फिर c की वैल्यू चाहिए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने जो है वो c की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू आ गई √2a। जैसे c की वैल्यू आई है बेटा √2a, तो बस हमने अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का फॉर्मूला किसके बराबर है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे एंगल है 45, तो हमने लिख दिया साइन 45, तो साइन 45 बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू b और हाइपोटेन्यूज की जगह हमने c पुट किया। फिर b जो है अकॉर्डिंग टू द सेम साइड b और a एक दूसरे के बराबर हैं, तो b की जगह हमने a पुट कर दी और c की जगह हमने c की वैल्यू √2a, a से कैंसिल, तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसी तरह से आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कैसे आएगी बेटा कि भाई कॉस का फॉर्मूला क्या है, आप देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो बेस क्या है a और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा c। सही है, तो a एज इट इज रहेगा, c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी √2/a। अब यहाँ पे भी क्या होगा, a से a कैंसिल, तो आपने देखा कि cos 45 की वैल्यू भी आ गई 1/√2। cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसी तरह साइन cos के बाद अब चलते हैं tan की तरफ। तो tan जो है वो किसके बराबर है बेटा, tan बराबर है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब b/a, b/a। ठीक है बेटा, तो b और a दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो b की जगह हम क्या पुट कर देंगे a एज इट इज, तो क्या होगा a से a कैंसिल, तो आपने देखा tan 45 की वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई हैं कि साइन 45, ठीक है, कॉस और tan 45। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे कि भाई साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या है, कोसेक है। ठीक है, इसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है बेटा, सेक है, और tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। ठीक है, मतलब अगर आप देखें कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि भाई साइन जो है वो बराबर होता है 1/कोसेक के। ठीक है, इसी तरह बेटा कॉस बराबर होता है किसके, 1/सेक के, और tan बराबर होता है किसके बेटा, 1/कॉट के। ठीक है, तो मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। सही है, इसी तरह मतलब साइन कॉस और tan की वैल्यूज जैसे निकाल ली, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ बेटा, सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। अब कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन 45 बराबर है 1/√2 के, तो कोसेक 45 किसके बराबर होगा, कोसेक 45 बराबर होगा बेटा सिर्फ √2 के। ठीक है, 1/√2 पलट दें, √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो कोसेक 45 की वैल्यू आ गई √2। इसी तरह cos 45 बराबर है 1/√2 के, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, sec। तो sec 45 ये किसके बराबर होगा, ये भी √2 के बराबर होगा। सही है, इसी तरह tan 45 बराबर है बेटा 1 के, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot है। तो tan 45 अगर 1 के बराबर है तो cot 45 क्या होगा, 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है बेटा 1, तो cot 45 बेटा cot
45 भी किसके बराबर है 1 के। तो यहाँ पे आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालनी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। जैसे ही आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाली विद द मेजर ऑफ 45 डिग्री एंगल, तो 45 के एंगल पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जैसे वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इन टेबल में लिख देंगे। जैसे आपके पास साइन 45 की वैल्यू क्या आई है बेटा 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू क्या आई है 1/√2, टेन 45 की वैल्यू क्या आई है 1, कॉट 45 की वैल्यू क्या आई है बेटा 1। इसी तरह आपके पास जो सेक 45 है उसकी वैल्यू क्या आई है √2 और कोसेक 45 की वैल्यू भी आई है √2। तो आपने देखा इस तरह से हमने 45 डिग्री पे वैल्यूज़ निकाली और यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो आपके पास 45 डिग्री एंगल पे साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे 40 डिग्री पे मेजरमेंट की है और एंगल कैलकुलेट किया, एंगल मेजर किए हैं, इसी तरह हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पे भी करेंगे। तो जल्दी से इसको कॉपी करें, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ और 30 डिग्री के एंगल पे अब हम करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट। ठीक है भाई, तो अब एंगल आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 45 के बजाय 30। ठीक है भाई, तो चलते हैं 30 डिग्री पे करते हैं कैलकुलेशन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, स्लाइडली डिफरेंस आया क्वेश्चन में, बस 45 की जगह एंगल हमने कर दिया 30। वही काम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे अब हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें राइट एंगल सी होगा और मेजर एंगल बी अब हम यहाँ पे ले लेंगे, मेजर एंगल बी ले लेंगे बेटा 30 डिग्री। अब मेजर एंगल बी अगर 30 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं। इसमें आपके पास ए बी सी ये आपके पास आ गया ट्राइंगल। ठीक है भाई, इसमें मेजर एंगल सी आपके पास राइट एंगल है, आपने लिखा हुआ है मेजर एंगल सी जो है वो यहाँ पे आपके पास राइट एंगल है, और मेजर एंगल बी जो है बेटा वो क्या है 30 डिग्री है। मेजर एंगल बी है 30 डिग्री। ठीक है, अब फिर वही काम कि भाई ऑपोजिट एंगल जो है इसका मेजर एंगल ए आपको फाइंड करना है। तो मेजर एंगल ए बेटा कैसे फाइंड करते हैं, मेजर एंगल ए फाइंड करेंगे 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी। तो अब 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो मेजर एंगल ए आपके पास आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। मेजर एंगल ए आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, जैसे ही मेजर एंगल ए आपके पास आया 60 डिग्री, तो फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे कि भाई हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 इंटू परपेंडिकुलर के। अब हाइपोटेन्यूज बराबर है किसके 2 इंटू परपेंडिकुलर के, ये आपने बता दिया एक रिलेशन हाइपोटेन्यूज का। तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं कि भाई ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये ए जो है वो क्या है बेस है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आपके पास सी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर बी है और बेस आपके पास क्या है ए है। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया हाइपोटेन्यूज बराबर है किसके 2 इंटू परपेंडिकुलर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो क्या है बी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज सी बराबर हो जाएगा किसके बेटा 2b के। ठीक है,
तो C बराबर है आपके पास 2B के। तो इसका मतलब ये है कि जो है ये साइड आपके पास जो है वो क्या है, छोटी है, ठीक है। और मतलब आपके पास जो छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो छोटी होती है। बड़ा एंगल यहाँ पे अगर देखें, मेजर एंगल है 60 है, तो ये एंगल जो है आपके पास 60 है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास B छोटी साइड थी, C बराबर हो गया किसके 2B के। तो ये फॉर्मूला एक छोटा सा कि हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 इंटू परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि यहाँ पे C बराबर है 2 इंटू B के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 इंटू परपेंडिकुलर से आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, C की वैल्यू तो आ गई, C की वैल्यू आ गई भाई, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि C की वैल्यू आ गई आपके पास 2B के, सही है। अब A की वैल्यू निकालनी है आपने, तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी ज़रा चलते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल बेस क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज C है, मतलब C का स्क्वायर बराबर है बेस क्या है A का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारे पास B का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे प्लस B स्क्वायर, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस B स्क्वायर। तो रिलेशन बन जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, ठीक है। और करके पलट के लिख लेंगे कि A स्क्वायर बराबर है किसके C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। अच्छा बेटा C की वैल्यू आपके पास 2B, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है कि अब C की जगह C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ज़रा देख लें इक्वेशन आपके पास A स्क्वायर माइनस C की जगह C की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2B होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करा, हमने C की जगह C की वैल्यू पुट कर दी बेटा 2B, ठीक है, 2B का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे ज़रा देखिएगा कि अब इस पर स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब स्क्वायर अप्लाई कर दें तो वैल्यू बन जाएगी 4B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएं तो A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3B स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट लें अगर हम कि भाई A स्क्वायर इक्वल्स टू 3B स्क्वायर, तो बेटा रूट A स्क्वायर पे भी आएगा और 3B स्क्वायर पे भी। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर जब ये B स्क्वायर पे जाएगा तो स्क्वायर से रूट B स्क्वायर का भी कैंसिल हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू जैसे ही रूट 3 पे आएगा तो 3 का रूट तो बेटा रूट 3 रहेगा, लेकिन रूट जैसे ही B स्क्वायर पे जाएगा तो B स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ B बच जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई रूट 3B, ठीक है भाई। तो हमने A की वैल्यू निकाल ली रूट 3B, सही है। और आपके पास C की वैल्यू तो थी 2B, A की वैल्यू निकाल ली हमने रूट 3B, सही है भाई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, C बराबर है 2B के, सही है। A की वैल्यू आ गई, A बराबर रूट 3B के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे निकालते हैं। 30 डिग्री पे सारे रेशियोज अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा साइन 30 की। तो साइन 30 किसके बराबर है, साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर को क्या नाम दिया है बेटा B का, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 2B, तो B अपॉन C, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूज क्या है C, अब C की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2B, तो B अपॉन 2B, तो B से B क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं कॉस 30 की। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा देखें कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस है आपके पास A और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा आपके पास C। तो A की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रूट 3B,
और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी 2b। तो अब b से b कैंसिल, तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। इसी तरह बेटा अब हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू निकालेंगे और tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आएगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है b और बेस क्या है आपके पास a। ठीक है भाई, तो b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी, b की जगह कोई वैल्यू नहीं है तो b एज इट इज रहेगा, और a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी √3 भी बेटा, तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है बेटा, अब जैसे sin cos tan की वैल्यू निकाली, बाकी तीन रेशियोज हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, sin cos tan के बाद कोसेक की। तो बेटा कोसेक 30 किसके बराबर है, अगर sin 30 बराबर 1/2 के, तो कोसेक 30 बराबर है 2 के, रेसिप्रोकल कर दें। cos 30 बराबर है √3/2 के, इसको पलट दें तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, सेक बराबर हो जाएगा 2/√3 के। ठीक है, इसी तरह अगर tan 30 बराबर 1/√3 के, तो बेटा ये बताएं कि cot 30 किसके बराबर होगा, cot 30 बराबर होगा √3 के। इस वैल्यू को पलट दें, √3 ऊपर 1 नीचे लिखते नहीं है। जैसे ही आपने ये आपने 6 रेशियोज निकाल लिए, तो 30 डिग्री पे भी आपने सारे रेशियोज निकाल दिए। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे टेबल में पुट कर देंगे। आप देखें तो sin 30 बराबर है 1/2 के, cos 30 बराबर है √3/2 के। ठीक है, इसी तरह tan 30 जो है वो बराबर है 1/√3 के, और cot 30 बराबर है किसके बेटा √3 के, sec 30 बराबर है किसके 2/√3 के, और cosec 30 बराबर है किसके बेटा 2 के। सही है, तो आपने देखा हमने क्या करा कि वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं। ठीक है, 30 डिग्री पे sin cos tan cot sec cosec सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं cosec की जगह 2 आ गया, sec की जगह 2/√3 आ गया, cot 30 की जगह क्या आ गया √3। यह वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हम चलेंगे किसके बेटा 60 डिग्री के अकॉर्डिंग भी सारी वैल्यूज़ जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने अगर इसको कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये सारे रेशो 60 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलते हैं 60 डिग्री की कैलकुलेशन की तरफ। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे 60 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कंसीडर कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल सी होगा और मेजर एंगल बी जो है वो 30 की बजाय अब क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए, बी और सी। ठीक है बेटा, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। अब मेजर एंगल बी जो है वो है बेटा 60, ये है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा हाइपोटेन्यूस। और एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा बेस। सही, अच्छा हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस, तीन साइड्स आपके पास आ गई। अब आपने यहाँ पे बोला कि भाई अगर मेजर एंगल बी 60 डिग्री है तो बेटा मेजर एंगल ए क्या होगा। तो मेजर एंगल ए के लिए आपने बोला कि मेजर एंगल ए हम कैलकुलेट करते हैं 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी मतलब 60। तो 90 माइनस 60 से मेजर एंगल ए आपके पास आ गया 30 डिग्री।
ठीक है भाई। तो 90 माइनस 60 30 डिग्री आ गया आपके पास मेजर एंगल ए। अब आपने बोला कि अब सी जो है वो बराबर है 2a के। ठीक है, 30 डिग्री में सी किसके बराबर था बेटा? 2b के। तो यहाँ पे अब छोटी साइड क्या है आपके पास a, तो इसका मतलब c किसके बराबर है? 2a के। सही है। अब c बराबर है 2a के, तो आपने क्या यूज़ करना है? वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी होगी। तो अब आपने डायरेक्ट यहाँ पे, पहले तो हमने c की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे c की वैल्यू हमने डायरेक्ट बता दी कि c जो है वो बराबर है किसके? 2a के। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके बेटा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? सी का स्क्वायर बराबर है बेस मतलब ए का स्क्वायर। किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे? अब आपको बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू अब आपको चाहिए तो बी की वैल्यू कैसे आएगी? ज़रा देखें कि भाई प्लस ए स्क्वायर दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ए स्क्वायर, और पलट के लिख लेंगे कि बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2a होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या थी भाई हमारे पास? सी की वैल्यू थी 2a, तो सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब स्क्वायरिंग करें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस करा दें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। और दोनों साइड पे अगर हम डायरेक्ट रूट ले लें, ठीक है, या लिख दें चलें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे मतलब बी स्क्वायर 3 स्क्वायर दोनों साइड पे आ जाएगा रूट। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल और इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन जब ए स्क्वायर पे आएगा 3 पे जब रूट आएगा तो 3 का रूट एज इट इज़ रहेगा। तो b इक्वल्स टू रूट 3a, तो b की वैल्यू आ गई रूट 3a। ठीक है भाई, c बराबर है 2a के, और b किसके बराबर है बेटा? b बराबर है रूट 3a के। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले साइन की, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60, ये कैलकुलेट कर लेंगे 3, तो बाकी 3 खुद ही आ जाएंगे। सही है। साइन 60 की बात कर रहे हैं तो बेटा साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर ज़रा देखें, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बेटा? b, और हाइपोटेन्यूज क्या है? c, तो b अपॉन c। तो b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू रूट 3a, और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है बेटा? 2a। तो फिर क्या होगा बेटा? a से a कैंसिल, तो साइन 60 बराबर आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 के। ठीक है, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। बेस क्या है आपके पास? a, और हाइपोटेन्यूज क्या है? c, a अपॉन c। a तो एज इट इज़ रहेगा, c की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2a। सही है, तो अब क्या करेंगे? फिर a से a कैंसिल, तो cos 60 आ जाएगा 1 अपॉन 2 के। tan 60 की वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब b अपॉन a। तो बेटा b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी रूट 3a, और a एज इट इज़ रहेगा। तो अब यहाँ पे a से a कैंसिल, तो tan 60 इक्वल्स टू रूट 3। जैसे ही tan 60 की वैल्यू आई तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं यहाँ पे कोसेक 60 के, कोसेक 60 की, तो साइन अगर बराबर रूट 3 अपॉन 2 के, तो कोसेक किसके बराबर होगा बेटा? टू अपॉन रूट 3 के। इसी तरह कॉस बराबर है अगर 1 अपॉन 2 के, तो बेटा सेक 60 किसके बराबर होगा? 2 के। ठीक है, अगर 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल करने क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह tan 60 बराबर रूट 3 के, तो बेटा कॉट 60 ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 है। अब ये सारी जो वैल्यूज़ निकाली हम पुट कर देंगे इसमें।
कि भाई साइन 60 आ रहा था √3/2, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉस 60 आ रहा था 1/2 के, सही है भाई। अब आपके पास टेन 60 आ रहा है √3, ठीक है। कॉट 60 आपके पास आ रहा है 1/√3, ठीक है। सेक 60 आपके पास आ रहा है 2, और बेटा आपके पास 10 हो गया, कोसेक 60 आ गया 2/√3, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर दी, साइन की जगह √3/2, कॉस 60 की जगह 1/2, टेन 60 की जगह √3, कॉट की जगह आ जाएगा 1/√3, सेक की जगह आ जाएगा बेटा 2, और इसी तरह कोसेक की जगह 2/√3। ये जैसे ही हमने वैल्यूज पुट की 30, 45 और 60, ठीक है, यहाँ पे रेशोस कैलकुलेट करके 60 डिग्री के जैसी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास टेबल हो गया कंप्लीट। अब आपने इसको जो है ना बेटा रट्टा नहीं लगाना, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं 1/2, √3/2, 1/√3, √3, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट की हैं। आई होप भी आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका होगा किस तरह से ये हमने बनाया टेबल। और अगर बेटा टेबल आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेबल तो फिर आप जो है उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा या अगर आपको ये टेबल बनाना, पहले काम ये करना होगा जब भी क्वेश्चन करें ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे हम 15.2 अभी स्टार्ट करने जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टेबल बना लें, ठीक है। या तो याद कर लें, याद की हुई होंगी वैल्यूज़ तो आसानी है, वरना फिर एक जगह आप जैसे ही आपने समझा हुआ है इसको तो टेबल बना लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। अगर टेबल आपको याद नहीं होगा, टेबल आपको नहीं आता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं 15.2 पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले हमने 3 ये जो है डेरिवेशंस कर ली, एंगल्स जो हैं वो 30, 60 और 45 के कैलकुलेट कर लिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए इस एंगल पे, सही है भाई। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा बेटा, तो 15.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक प्रॉपर्टी जो है वो समझनी होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे तो पता है, लेकिन हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे साइन का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोसाइन है, ठीक है। साइन का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कोसाइन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कॉस। इसी तरह जो है हमने डिस्कस किया कि भाई टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोटेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटेंजेंट। इसी तरह सीकेंड जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसीकेंड। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये म्यूचुअली इक्वल होते हैं, ठीक है, ये म्यूचुअली एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम वर्डिंग लिखेंगे, जरा देखिएगा कि भाई साइन एंड कोसाइन, इसी तरह आपके पास सीकेंट एंड कोसीकेंट, और आपके पास बेटा टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि साइन एंड कोसाइन, सीकेंड एंड कोसीकेंड, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, these complementary angles are mutually equal, ठीक है भाई। तो ये म्यूचुअली क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं
ठीक है, मतलब दो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और वो क्या होंगे बेटा, म्यूचुअली एक दूसरे के बराबर, ठीक है। साइन और कोसाइन, ठीक है, सीकेंड और कोसीकेंड, टेंजेंट और कोटेंजेंट। कैसे, इसकी एक एग्जाम्पल ज़रा समझिएगा। एग्जाम्पल समझें ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है और एक एंगल अगर गिवन हो तो 90 डिग्री में से दूसरा एंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो कि भाई सेक 30, तो अगर एक सेक है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सेक मीन्स सीकेंड और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा बेटा, कोसिकेंड। इसी तरह बेटा अगर टेन है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉट, मतलब टेंजेंट टेन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बेटा, कॉट। इसी तरह साइन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बेटा, कॉस। अगर सेक 30 है तो सेक 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जिनका सम क्या हो, 90 हो। तो अगर एक सेक 30 है तो दूसरा एंगल, अगर एक 30 है दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 60। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 क्या होगा, सेक का कोसिकेंड। मतलब सेक 30 बराबर होगा किसके, कोसिकेंड 60 के। तो सेक 30 है तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, अगर एक एंगल आपका गिवन हो तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम 90 डिग्री से माइनस करते हैं। तो सेक 30 किसके बराबर होगा बेटा, कोसिकेंड 90 माइनस 30, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंड या कॉस, जिसको आप कोसेक किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 60 के, ठीक है। तो आपने देखा कि सेक 30 किसके बराबर है, कोसेक 60 के, ठीक है। इसी तरह अगर सेक 10 होगा वो किसके बराबर होगा, कोसेक 80 के, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक तो आपके पास है बेटा 90 डिग्री, ठीक है भाई, ये आपके पास है 90 डिग्री। बाकी दो का जो सम है ना, इनका सम क्या होना चाहिए, 90। अगर आपके पास एक बेटा 10 होगा, दूसरा क्या होगा, 80, ठीक है। इसी तरह अगर एक आपके पास 30 होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा, 60, ठीक है। इसी तरह एक 45 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 45। एक आपके पास 50 है तो दूसरा क्या होगा बेटा, 40। ये जो एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम क्या होता है बेटा, बराबर। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर एक जो है बेटा आपके पास कॉस है तो दूसरा, मतलब एक जो है कोसाइन है, कॉस मीन्स कोसाइन, तो दूसरा क्या होगा, साइन, ठीक है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसाइन। तो इसी तरह अगर एक सेक 30 है दूसरा क्या बेटा, कोसेक 60, ठीक है। इसी तरह एक आपके पास एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल अगर आपके पास साइन 20 है तो साइन 20 किसके बराबर है, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है बेटा, कोसाइन, मतलब कॉस, ठीक है। तो साइन 20 है तो क्या होगा, कॉस किसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री माइनस 20 कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस 70। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोसाइन, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस। अगर साइन 20 है तो किसके बराबर बेटा, कॉस 70 के। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 10 30, ठीक है, या 10 50, ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझा रहा हूँ बेटा कि 10 50 है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉट होगा, और कॉट जो है वो किसके बराबर होगा, 90 में से 50 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, 40। तो 10 50 किसके बराबर है, कॉट 40। देखें 50 + 40 90, 20 + 70 90, 30 + 60 90। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस, ठीक है। इसी तरह 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बेटा, कॉट है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इससे हम जो है अपनी फर्स्ट जो है क्वेश्चन, इससे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आई होप आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए होंगे कि भाई साइन का है कोसाइन, 10 का है कॉट, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेक का क्या है बेटा, कोसेक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 405 पेज नंबर है, एक्सरसाइज 15.2, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले 3 पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इसमें तो ऑपोजिट एंगल्स मांग रहा है, वही कोसेक 60 इक्वल्स टू 1/डैश, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें क्या कह रहा है बेटा, सेक 30 इक्वल्स टू 1/डैश, मतलब सेक 30 किसके बराबर है। इसी तरह बेटा आपके पास सेक 60 इक्वल्स टू डैश, ठीक है। ये तो सिंपल है। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ वन, वो ज़रा समझेंगे हम। कह रहा है कि साइन 20 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 70 इक्वल्स टू कॉस डैश, ठीक है। तो ये इसके बाद फिफ्थ है कि भाई कॉस 10 इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस डैश इक्वल्स टू साइन डैश, ठीक है भाई। चलते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे फर्दर नेक्स्ट ब्लैंक्स जो हैं उन पे चलेंगे। कॉस 60 बराबर है किसके, तो बेटा कॉस का रेसिप्रोकल किसका, कॉस किसका, सॉरी कोसेक जो है किसका रेसिप्रोकल है, आप देख सकते हैं कोसेक जो है वो साइन का, तो कोसेक 60 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 1/साइन 60 के। तो सेक 30, सेक का रेसिप्रोकल क्या है, आप देख सकते हैं कॉस, तो सेक 30 बराबर है 1/कॉस 30। इसी तरह सेक 60 जो है वो बराबर है किसके, 1/कॉस 60 के। ये तो सिंपल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, सही है। तो भाई अगर बराबर है साइन 1/कोसेक के, तो कोसेक बराबर 1/साइन के। अगर कॉस बराबर 1/सेक के, तो सेक किसके बराबर होगा, 1/सेक बराबर है किसके, 1/कॉस के। अब ये जो हमने सीखा था अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एग्जाम्पल, तो वो अब यहाँ पे होगी अप्लाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि साइन 20, ठीक है, ये बराबर है किसके, साइन 90 माइनस 70 के, ठीक है। ऑब्वियसली कि भाई साइन 20 जो है वो कैसे आया होगा, 90 माइनस 70 करके आया होगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 70, ठीक है, तो ये जो 70 है ये क्या होगा, तो कॉस इक्वल्स टू डैश, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, कॉस है। अगर साइन 20 है तो कॉस क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। यहाँ पे इत्तेफाक है कि वैल्यू भी सेम है कि अगर साइन 20 होगा तो कॉस यहाँ पे क्या होगा, 70। आपको अगर यहाँ पे नहीं भी कुछ लिखा होता ना, ठीक है, तो आपको देख के पता लग जाता कि भाई साइन 20 है कि किसके बराबर होगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा क्या, कॉस। तो और दोनों का आंसर, दोनों का जो टोटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर साइन 20 है तो कॉस क्या होगा बेटा, 70 होगा। और दूसरा इससे ही पता लग रहा है कि भाई ये 70 है तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, सही है। इसी तरह कॉस 10 है, कॉस 10 कैसे आया होगा, कॉस 10 कैसे आया होगा, 90 में से 80 को माइनस किया होगा तो क्या आया आपके पास 10, ठीक है। और इसी तरह कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन का। तो कॉस अगर 10 होगा तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90। अगर कॉस 10 होगा तो साइन क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। साइन क्या होगा, 80। यहाँ पे 80 है तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 80 लिख दिया, ठीक है। तो कैसे हमने किया, यहाँ पे 80 कैसे लिखा कि भाई कॉस 10 कैसे आया, 90 में से 80 को माइनस किया तो 10 आया ना। अगर कॉस 10 है, कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन, तो कॉस 10 किसके बराबर होगा, साइन 80 के। तो इसी तरह आगे फर्दर और भी ब्लैंक्स हैं उनको भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ सबको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। 6 में क्या कह रहा है बेटा कि 1040 इक्वल्स टू 10 डैश माइनस 50 इक्वल्स टू कॉट डैश,
ठीक है। इसी तरह 7 कि भाई sec डैश इक्वल्स टू sec 90 माइनस 10 इक्वल्स टू डैश 10। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा 8 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बेटा MCQ में आपके पास आ सकती हैं। cos 10 इक्वल्स टू sec dash and the ninth one is 10 20 equals to dash 20 70 सॉरी। ठीक है, ये ब्लैंक्स जो हैं वो आपने लिख ली हैं। अब हम इसको चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है भाई, तो ज़रा देखिएगा 5 तक हम सॉल्व कर चुके थे। 1040 किसके बराबर है? 1040 कैसा है होगा बेटा? 90 डिग्री में से 50 माइनस किया तो 40 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। ठीक है, अब 10 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉट। तो अगर 1040 है तो कॉट क्या होना चाहिए बेटा? 50। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड एंगल 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। ठीक है, इसी तरह सेक 90 माइनस 10 किसके बराबर होगा? सेक 80 के। ठीक है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? कोसेक। अगर सेक 80 है तो कोसेक क्या होगा? 10। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? कोसेक। ठीक है, इसी तरह कोसेक 10 जो है वो किसके बराबर होगा? कोसेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? सेक का। तो कोसेक 10 बराबर हो जाएगा बेटा सेक 80 के। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? 90। अगर 1020 है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? कॉट। तो कॉट बराबर होगा 70 के। तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का बेटा सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ गई होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चंस हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा बेटा, तो 15.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं, A B C D। इन सब में बेटा ऑलमोस्ट एक ही काम करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। ठीक है, मतलब सॉरी एंगल बताना है। ठीक है, और साइन का, ठीक है, इसी तरह कॉस का, टेन का और सेक के एंगल्स बताने हैं। यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ गिवन है तो उनका एंगल क्या होगा ये फाइंड करके बताना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पार्ट ए। ठीक है, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज। 3 पार्ट है बेटा, जैसे 1/2। ठीक है, सेकंड पार्ट √3/2 एंड द थर्ड पार्ट इज 1/√2। ठीक है, ये आपने सिर्फ वैल्यूज़ बतानी है। इसी तरह पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि इसमें 1 वर्ड आंसर है। पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा इज। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा व्हेन द वैल्यू
ऑफ cos beta is √3/2 1/√2 and 1/2। ठीक है भाई। इसी तरह पार्ट सी है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ gamma when the value of tan gamma is पार्ट 1 में 1 है, पार्ट 2 √3 and the part 3 is 1/√3। ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास पार्ट डी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज पार्ट 1 में बेटा 2, पार्ट 2 √2 एंड द पार्ट 3 इज 2/√3। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे बतानी है किस तरह से, ज़रा देखें। पार्ट 1 में, पार्ट ए में अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, जबकि बोल रहा है कि साइन अल्फ़ा। अब मतलब साइन अल्फ़ा अगर 1/2 है तो ये बताएं साइन अल्फ़ा 1/2। चेक करें साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल क्या हो 30। तो अब पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो बेटा यही काम करना है सब में। ठीक है। यहाँ पे हम जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है बस। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या करना है इसमें। तो इसके सारे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं सारी वैल्यूज़। अब जैसे साइन अल्फ़ा बराबर है √3/2 के, तो बेटा देखें साइन में √3/2 का है, जब एंगल क्या हो 60, तो हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू 60। ठीक है। इसी तरह 1/√2 कब होता है, जब एंगल क्या होता है 45। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू 45। ठीक है। अब इसी तरह कॉस में √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब एंगल हो 30। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा बीटा इक्वल्स टू 30। कॉस 1/√2 कब होता है, जब एंगल क्या हो बेटा 45। तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा इक्वल्स टू 45। ठीक है। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल क्या हो बेटा 60। तो बीटा इक्वल्स टू 60। इसी तरह अब यहाँ पे आप क्या गैमा, तो tan गैमा, tan की वैल्यू 1 कब होती है बेटा, ज़रा देखें tan 1 कब होता है, जब एंगल क्या हो 45। तो लिख देंगे गैमा इक्वल्स टू 45। tan गैमा, tan की वैल्यू √3 कब होती है, चेक करें, जब एंगल क्या हो बेटा 60। तो गैमा इक्वल्स टू 60। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब एंगल क्या हो बेटा 30। गैमा इक्वल्स टू 30। ठीक है। tan की वैल्यू अब आ जाए किस पे, sec थीटा। sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू 2 जब होती है जब एंगल हो कितना है बेटा 60। ठीक है। तो आपको किसकी एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए, जबकि sec थीटा किसके बराबर है √2। तो sec √2 किसके बराबर होता है बेटा 45। तो जब थीटा 45 होगा तब sec 45 की वैल्यू होगी √2। बोल रहे थीटा की वैल्यू बताएं वैन sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3। तो 2/√3 कब है, जब एंगल आपके पास क्या हो 30। ठीक है बेटा। तो ये आपने एंगल्स बताने थे, सिंपल 1 वर्ड इसका आंसर था। ठीक है, आपने खुद करना है सॉल्व। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ठीक है, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग टेबल एंड और फार्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड रेसिप्रोकल रिलेशन। सही है। तो cot 45 की वैल्यू बतानी कि cot 45 किसके बराबर है। ठीक है। और cot 45 ज़रा यहाँ पे देखें भाई कि भाई cot
और 45। जी भाई कॉट 45 किसके बराबर है, 1 के, सही है। तो इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज़ बतानी है कि कॉट 45 यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरह सेक 45 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेक 45 बराबर हो जाएगा √2 के, ठीक है। तो अब जो हमने ये वैल्यूज़ चेक की हैं, वैल्यूज़ निकाली हैं, तो पीछे से इनके आंसर भी चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर जो है वो आपको पीछे से कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं, कोई मसला है इनके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई 30 60 45 30 60 45 बिल्कुल इसी तरह से वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो पार्ट 2 तो हो गया, पार्ट 3 में भी बस आपने क्या करना है, बस वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। एक दो पार्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे सारे। जैसे कॉट 45 की वैल्यू, ठीक है, क्या है वो आपने यहाँ पे बतानी है। इसी तरह पार्ट 2 में सेक 45, ठीक है बेटा। इसी तरह कोसेक 45, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ बतानी है टेबल से। तो उसके लिए बेटा आपको टेबल जो है वो याद होना चाहिए, या टेबल आपके पास बना हुआ हो, सही है। तो कॉट 45 की वैल्यू आपने देखी, क्या है बेटा, 1 है, आपने लिख दिया 1। सेक 45 की वैल्यू देखी, आपके पास क्या है बेटा, √2, ठीक है। कोसेक 45 की वैल्यू आपने देखी, कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, √2, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्लास को यहाँ पे कर रहे हैं एंड। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जाते जाते अगर आप लोगों ने बेटा लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। और आज की क्लास को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो आपने लेना है, और बहुत अच्छे से इसका जो है वो रिवीजन भी करना है कि अगर आपको एक दफ़ा नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें, ताकि जो है वो स्टार्टिंग की तीनों डेरिवेशंस और किस तरह से टेबल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आपको अच्छे से ले ली और अच्छे से समझ में आ गई, तो नेक्स्ट क्लास में और आगे फर्दर की एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।